हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विभिन्न संस्थाएं और उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो विभिन्न संस्थाएं थीं और उनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि आपका बीपीएससी टीआरई में इससे प्रश्न बनता है। एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। हमने पेपर में देखा तो टीआरई 1 में भी इससे प्रश्न आया था, टीआरई 2 में भी आपका इससे प्रश्न आया था और टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ उसमें भी इससे प्रश्न आया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, और जितनी संस्थाएं हैं, ज़्यादा संस्थाएं नहीं हैं, मुश्किल से 15 या 20 संस्थाएं होंगी और उनसे आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली संस्था हम देखते हैं ब्रह्म समाज। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने जो है वह ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों, पूछा जाता है कि किसके प्रयासों से जो है कि विलियम बेंटिक ने जो है वह सती प्रथा का अंत किया था। तो वह राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा जो है वह सती प्रथा का अंत हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कौन थे? तो विलियम बेंटिक ने लगाया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है तत्वबोधिनी सभा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तत्वबोधिनी सभा की, तो इसकी जो स्थापना किए थे वह देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है वह तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखिएगा, किस सन में किया था? तो 1839 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। तो चलिए अगले देखते हैं। अगले आपका है कि प्रार्थना समाज। अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की जो संस्थापक थे वह आपके थे आत्माराम पांडुरंग। जी हाँ दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने जो है वह प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। किस सन में? 1867 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। दोस्तों, यह जो संस्थाएं हम आपको बता रहे हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। और दोस्तों देखिए, हमने इसको पूरा क्रम से लगाया है, क्योंकि जो है कि बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं जिसमें कि क्रम वाइज नहीं लगाते हैं, जिससे आपको दिक्कत होती है याद करने में। लेकिन यहाँ पर देखिए, डेट पहले हमने 1828 वाला रखा, फिर 1839, 1867। तो ऐसे क्या होगा कि आपको क्रम वाइज याद रहेगा। और अगर कभी आप डेट भूलेंगे भी, तो अगर आप उसके पहले का आपको याद है तो आपको याद आ जाएगा कि इसके बाद ही यह था, तो लगभग इतने ईयर होगा। तो इस चीज़ से याद कर सकते हैं। अगली आपका जो संस्था है वह है देव समाज। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें देव समाज के संस्थापक की, तो इसके जो संस्थापक हैं यह शिव नारायण अग्निहोत्री जी हैं। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में जो है कि इसकी स्थापना किए थे। तो इनको याद रखिएगा। अगली संस्था आपका है आर्य समाज। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं उसको तो आप जरूर याद करिएगा। देखिए, आर्य समाज की जो संस्था है वह यह जो संस्था है, इसके संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, बम्बई में स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो है 1875 ईस्वी में स्थापना किए थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगली संस्था आपका है इंडियन एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्था है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पूर्वगामी संस्था कौन सी थी। तो इसको जो है कि इंडियन एसोसिएशन को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानते हैं। तो इस चीज़ को आप ये लिख दीजिएगा कि कौन थी। तो इंडियन एसोसिएशन जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। इसके संस्थापक थे आपके
सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, जिन्होंने 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगली आपकी संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था। जी हाँ दोस्तों, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने जो है वह 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया था, लेकिन भारत के अडयार में यह स्थापना इसकी हुई थी 1889 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना मद्रास के अडयार में होती है और 1889 ईस्वी में होती है, लेकिन इसकी सबसे पहली जो संस्था यह खुली थी यह 1875 में न्यूयॉर्क में खुली थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको खोलने वाले कौन थे? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना किए थे। अगला आपकी संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यह तो आपको पता ही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह एओ ह्यूम ने किया था, 1885 ईस्वी में किया था। तो इसको याद रखिएगा। यह काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ भी आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं। तो एओ ह्यूम इसके संस्थापक हैं और 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि रामकृष्ण मिशन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करें तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए थे वह स्वामी विवेकानंद ने किया था और 1897 ईस्वी में बेलूर में इसकी स्थापना किए थे। जी हाँ दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बेलूर में इसकी स्थापना किए थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों, बहुत बार जो है कि पूछा जाता है कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका होने वाला था यह होने वाला था पूना में, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि प्लेग फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर यह अधिवेशन कैंसिल कर दिया जाता है और पहला अधिवेशन आपका बम्बई में शिफ्ट किया जाता है। बम्बई में जो है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो था, महाविद्यालय था, उसमें जो है कि पहला अधिवेशन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला इसमें आपका संस्था दी गई है वेद समाज। अगर हम वेद समाज की बात करें तो फिलहाल यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल अगर आपको याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि वेद समाज के जो संस्थापक हैं वे के श्रीधरालु नायडू जी हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन है? के श्रीधरालु नायडू जी हैं। 1864 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना किए थे। तो इनको याद रखिएगा। अगली संस्था आपकी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और 1905 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, कब किया था? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। और दोस्तों, 1905 ईस्वी में ही गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो 1905 का जो अधिवेशन होता है उसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला आपकी संस्था है मुस्लिम लीग। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की तो मुस्लिम लीग की जो संस्थापक थे वह आपके सलीम उल्लाह एवं आगा खां थे। जी हाँ दोस्तों, सलीम उल्लाह और आगा खां ने मिल करके जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। और इसी समय दोस्तों 1906 ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन भी चला था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बहुत प्रश्न बनता है कि स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो 1906 ईस्वी में चला था। और यह किसके विरोध में चलाया गया था? तो यह जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसी के विरोध में इसको चलाया गया था। तो याद रखिएगा। अगला आपका है गदर पार्टी। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो गदर पार्टी की जो संस्थापक हैं वह आपके लाला हरदयाल हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको याद रखिएगा।
कि लाला हरदयाल ने जो है वह गदर पार्टी की स्थापना किए थे। इनके साथ में परमानंद भी थे, काशीराम थे 1913 में अमेरिका में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो अमेरिका में हुआ था और 1913 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। तो इनको याद रखेंगे। अगला आपका है होम रूल लीग। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें होम रूल लीग जो संस्था थी, इसकी स्थापना जो किए थे वह सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में किया था। लेकिन 1916 ईस्वी में ही जो है कि आपकी जो एनी बेसेंट थे उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तो इनको भी याद रखिएगा कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने जो है कि 1916 ईस्वी में किया और 1916 में ही एनी बेसेंट ने किया। बस अंतर यह था कि जो आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे इन्होंने जो है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किए थे और जो एनी बेसेंट थी वह मद्रास के अडयार में जो है कि होम रूल लीग पार्टी की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि AITUC बोला जाता है, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो वह किए थे MN जोशी ने। जी हाँ दोस्तों, MN जोशी ने 1920 ईस्वी में जो है वह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। अगली आपके संस्था है कि स्वराज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो यह किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जी हाँ दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखिएगा। अगले आपकी पार्टी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की, तो इसके जो संस्थापक हैं वह आपके हैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है वह चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में किया था। दोस्तों, क्या होता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना होती है यह जो है कि 1924 ईस्वी में होती है। और यह कहाँ पर होती है, तो यह आपका कानपुर में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद जो है कि आपका जो चिटगांव शस्त्रागार वाला कांड होता है। और उसके बाद क्या था कि इस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग थे वह पकड़े जाते हैं और जिसमें कि बहुत से लोगों को फांसी हो जाती है। और चंद्रशेखर आज़ाद भी उस संस्था से जुड़े हुए थे, जिसमें कि वह भाग जाते हैं और बाद में अल्फ्रेड पार्क में जो है कि वह अपने को गोली मार लेते हैं मुठभेड़ में। तो इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल जो है कि उसी पार्टी को क्या होता है कि जब वह पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है तो उसी पार्टी को यह लोग रीयूनियन करके चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर जो है कि उसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नाम दे देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है खुदाई खिदमतगार। जी हाँ दोस्तों, खुदाई खिदमतगार जो संस्था है इसके संस्थापक आपके हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ दोस्तों, कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान हैं और 1937 ईस्वी में जो है कि इसकी स्थापना किए थे। जी हाँ दोस्तों, 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे और खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे। और दोस्तों, इसके जो आपके सपोर्टर थे, एक तरह से जो इसके मतलब जो इसके सपोर्टर थे, जो इस संस्था से जुड़े हुए लोग थे, उनको जो है कि लाल कुर्ती के भी नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। TRE 2 में इससे प्रश्न आया था कि खुदाई खिदमतगार किससे संबंधित है, तो यह लोग लाल कुर्ती या खान अब्दुल गफ्फार खान इस संस्था के संस्थापक थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला आपका है खाकसार पार्टी। जी हाँ दोस्तों, खाकसार पार्टी की अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वह अल्लामा मशरिकी हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन है, अल्लामा मशरिकी जो हैं वह खाकसार पार्टी के संस्थापक हैं। तो इनको याद रखिएगा। अगला आपका है फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि 1939 ईस्वी में
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्या होता है दोस्तों कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वह सुभाष चंद्र बोस जी चुने जाते हैं और उसके बाद जब 1939 आता है तो उसमें फिर से वोटिंग होती है, जिसमें कि जो है कि एक तरफ आपके सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ से गांधी जी की तरफ से जो है वह आपके सिद्धारमैया जी खड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वोटिंग के थ्रू होता है कि जो जीतेगा वही जो है कि अध्यक्ष बनेगा। तो उसमें क्या होता है कि वोटिंग होती है और वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जी फिर जीत जाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इससे जो है कि कांग्रेस के जो बहुत से ऐसे एम्प्लॉय थे जो लोग उसमें मतलब उस संस्था में काम करते थे, तो बहुत से लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं। वह लोग चाहते थे कि सिद्धारमैया जी जो हैं वह इसके जो है कि अध्यक्ष बने। तो इससे क्या होता है कि यह काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और वहाँ पर जो है कि इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो इसी को जो है कि त्रिपुरी संकट भी बोला जाता है कि त्रिपुरी संकट क्या है। तो वहाँ पर इस्तीफ़ा दे देते हैं और उसके बाद जो है कि उन्होंने जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है वह 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस्तीफ़ा देने के बाद डायरेक्ट जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 ईस्वी में ही। तो इसको याद रखेंगे। और दोस्तों जब यह इस्तीफ़ा देते हैं तो पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफ़ा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वह कौन अध्यक्ष बनता है। तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वह अध्यक्ष बनते हैं। तो इनको याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि इनके इस्तीफ़ा देने के बाद जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह कुछ संस्थाएं थीं और यह उनके संस्थापक थे। इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतनी संस्थाएं अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न तो इसी से हो जाएगा। क्योंकि TRE 1 में भी इससे प्रश्न आया था, TRE 2 में भी इससे प्रश्न आया था और TRE 3 में भी जो आपका पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी प्रश्न आया था। तो इसलिए इस बार भी आपका इससे एक न एक प्रश्न जरूर आएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।